तो आज की कहानी जो हम लोग सुनने जा रहे हैं वो कहानी है शापित बेटियां। कई जनरेशन से उस परिवार में लड़कियों का मरना और एक सिलसिलेवार तरीके से लड़कियां मरती जा रही थी, लेकिन वो परिवार कभी इसको रोक नहीं पा रहा था। वो ऐसा एक श्राप ही था कि साल दर साल जब भी ऐसा वक्त आता उस परिवार की बेटियों को बलिदान देना पड़ता। चाहे ये 1976 का समय कह लीजिए, चाहे आप 2010 की बात कर लीजिए, ऐसे कई सालों में उस परिवार ने अपनी बेटियां कुर्बान की। और फिर आ गया 2026, जब उस घर की एक और बेटी अनन्या 18 साल की हो गई थी। अनन्या इस सारे चीजों से एकदम अनजान, अनभिज्ञ, उसको कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ उसके परिवार में कुछ ऐसा श्राप है, कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि घर वाले ने उसे कभी कुछ बताया नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा कुछ जाने, और पता नहीं वो बिलीव भी करे कि नहीं। तो एक तरीके का उनके अंदर डर भी था कि शायद वो इसको सुपरस्टिशन बोले जाए, या वो कहे कि ये आज भी हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली इतने मॉडर्न सोसाइटी में रहते हुए भी ऐसे अंधविश्वास में बिलीव करती है। तो इसलिए उन्होंने अनन्या को कुछ भी नहीं बताया था। अब सर्दियों की खौफनाक रात थी, वो 2026 की जनवरी। अनन्या अपने रूम में सोने के लिए जा रही थी। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। जनरली आजकल जो जनरेशन है जेन जी, वो बहुत लेट सोती है। तो अनन्या अपने रूम में गई और उसने अपने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अभी रूम में उसको गए हुए कुछ 1-2 मिनट ही हुए होंगे कि उसके रूम से बहुत ही तेजी की आवाज आती है, चिल्लाने की, अनन्या की। जैसे ही अनन्या चिल्लाती है, घर के जितने भी लोग थे वो दौड़कर उसके रूम की तरफ आते हैं, पर उसका रूम अंदर से बंद रहता है। अंदर से एक आवाज आती है, जो होना था हो गया। और वो एक अजीब सी घिनौनी, डरावनी आवाज थी जो कभी किसी ने नहीं सुनी थी। वो अनन्या की आवाज नहीं थी, वो किसी और की आवाज थी। घर वालों का तो हाल बहुत बुरा हो रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ तो गलत होने वाला है। अनन्या को ये बात नहीं पता थी, लेकिन घर वालों को पता थी। कुछ देर बाद अनन्या का दरवाजा खुलता है। वो बाहर निकलती है चिल्लाते हुए कि कोई था अंदर, किसी ने मुझे बुरी तरीके से टच किया, किसी ने मुझे पकड़ के रखा था। मैं बहुत चिल्लाई, वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, मैं बहुत डर गई। फिर अचानक से वो गायब हो गया, फिर मैं बाहर आई। तो घर वालों को कहीं ना कहीं शक हो गया कि अब अनन्या की बारी है। तो वो डर भी रहे थे। तो अनन्या को तो ये सब चीजें नहीं पता थी, क्योंकि उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो उसको बताएं ये चीज। लेकिन अनन्या अड़ गई थी कि उसे जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके साथ ही क्यों हो रहा है। क्या इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है। अंतिम में तो फिर घर वालों को अनन्या को वो बात बतानी पड़ती है। अनन्या को बताया जाता है कि अनन्या, ये जो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं है। जो तुम्हारे रूम में जो किसी आहट की तुमने जो आज फील किया, और अनन्या के रूम में ब्लड के बहुत ढेर सारे निशान भी बन गए थे उस समय, काफी ढेर सारे। तो वो भी एक तरीके का ही एक अजीब सी कुछ चीजें थी जो नहीं कभी पहले हुई थी। तो वो सारी चीजें को देखते हुए अनन्या
को जब ये सारी चीजें बताई जा रही थी तो अनन्या काफी डर रही थी। अनन्या को बताया गया कि बेटा, हम लोग का गांव राजस्थान में है और हम लोग आज यहाँ पे मुंबई में आके बस गए हैं, लेकिन हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हमारी कई जनरेशन राजस्थान से बिलोंग करती है और हम लोग वहां के हवेली नंबर 7 में रहा करते थे। तो जो हम लोग के जो दादाजी थे, उन्होंने एक कर्ज था उनके ऊपर, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने कुछ गलत चीजें की थी और वो कर्ज उनके ऊपर 1901 में था। तो अनन्या ने पूछा कि दादाजी ने ऐसा क्या किया था पापा, जो मतलब आज हम लोग के साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि 1901 में हमारे परदादा जो थे वो बीकानेर के एक वीरान बंगले में धन के लालच में, पहले क्या होता था कि मोस्टली जो धन होता था वो ओल्ड बंगलों में ऐसी जगहों में रहता था, तो उसको लेने के लिए ऐसी कोशिश करते थे कि वो धन मैं ले लूं या चुरा लूं। तो उनके दादाजी ने वही किया था। वो 1901 में उस हवेली से धन निकालने के लिए लालच में एक मासूम लड़की जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी बलि देकर रक्त पिचास, आप जानते होंगे रक्त पिचास होते हैं जो खून के प्यासे होते हैं, तो उन्होंने उस हवेली में रक्त पिचास को जगाया था और वहां पर उन्होंने एक मासूम लड़की की बलि दे दी थी। लेकिन उस लड़की ने मरते मरते एक श्राप दिया कि आज तुमने मुझे मारा है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी जो पीढ़ी आएगी, आने वाली पीढ़ी, उसमें बेटियों का खून मांगती रहेगी। मतलब तुम्हारे पीढ़ी में कोई बेटी नहीं बचेगी और जो तुमने इस रक्त पिशाच को जगाया है, जो तुमने इस डेमन को जगाया है, यही तुम्हारे पीढ़ी के हर एक बेटी को जैसे ही वो 18 साल की होगी उसको खा जाए, उसको मार डाले, वो बच नहीं पाएगी। तो उस समय तो उनके दादाजी ने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, वो वहां से धन लेकर और चले गए और उन्होंने उस बंगले में कुछ तांत्रिक पूजा करी और वो जो डेमन जो उन्होंने बनाया था, जो जिसको उन्होंने जगाया था, उस मूर्ति को वहां उन्होंने नष्ट कर दिया और वो अपने शहर आ गए कि अब हम शहर में रहेंगे और वहां से कभी वो उस बंगले में दोबारा नहीं गए। वो बंगला वीरान हो गया। तो जब ये बात अनन्या को पता चली तो अनन्या ने अपने दोस्त से ये बात बताई कि अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, अब मेरी लाइफ लगभग खत्म हो रही है और आई कैन डाई एनी टाइम। मतलब उसको लगा कि वो कभी भी मर सकती है। तो उस अपने दोस्त से ये बात बताई, लेकिन उसका दोस्त ये बात बिलीव करने को तैयार नहीं था। उसने कहा अगर ऐसा कुछ है तो फिर आई विल गो एंड फाइंड आउट कि ऐसा क्या है वहां पे, और मैं ऐसे तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो वो पूरी कोशिश करता है अनन्या को बचाने की। तो अजय जो है अपनी गाड़ी को लेकर बीकानेर की तरफ निकल जाता है जहां पे वो वीरान बंगला है। अब उसको पास बहुत कम समय था कि वैसे भी अनन्या 18 साल की हो चुकी थी और कभी भी उसकी मौत हो सकती थी। तो वो कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे। वो रात के 3 बजे उस हवेली पे पहुंचता है तो वो देखता है कि पूरे बंगले में चारों तरफ गंदगी फैली है और सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। वो टॉर्च लेके अंदर जाता है, तहखाने के अंदर उतरता है। तो जैसे ही वो तहखाने के अंदर जाता है उसको फील होता है कि यहाँ पे बहुत, मतलब एक अजीब सी, एक ठंडी सी एहसास, एक नमी सी उसको फील होने लगती है उस जगह पे। और जब वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ खोपड़ियां ही खोपड़ियां पड़ी है, स्कल ही स्कल पड़ा है, ह्यूमन स्कल, वो देखकर उसको बहुत डर भी लगता है। फिर वो देखता है कि वहां सामने एक प्राचीन दैत्य, वही जो रक्त पिशाच, उसकी मूर्ति रखी हुई है और उस पूरे, अगर आप जगह को देखोगे तो उस पूरे जगह का वो सेंटर पॉइंट था, वो दैत्य, वो जो रक्त पिशाच था। लेकिन जैसे ही वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ते हैं, हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है
अजय बहुत डर जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। और वो तो देखता है कि उसके सामने 8 फीट लंबा कोई एक भयंकर सा साया सामने खड़ा है और उसे देख रहा है कि किसी भी पल वो अजय को मार देगा, अजय की गर्दन वो तोड़ देगा। ऐसे अजय को फील हो रहा है कि चारों तरफ उसने स्कल देखा था, उसको ऐसा फील हो रहा है। अजय का दम घुटने लगा और जब अजय ऐसा फील हुआ अजय को, तो उधर अनन्या का भी दम घुटने लगा। अनन्या भी घर में चिल्लाने लगी, उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे सांस नहीं आ रही। तो अब इस समय अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या करे। अजय ने वहां से किसी तरह अपनी ताकत को जुटाया और आगे बढ़ा। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक कॉर्नर में उसे एक त्रिशूल दिखा, तो काफी पुराना हो चुका था। तो अजय ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधे उस त्रिशूल को उठाया और उस मूर्ति के सीने में अजय ने उसको तेज से मारा। वो मूर्ति टूट गई। जैसे ही वो मूर्ति टूट गई अजय सांस लेने में अब बेटर फील करने लगा और वो साया भी जो 8 फीट का था, जो उसके सामने खड़ा था, वो गायब हो चुका था। अब अजय थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। अजय ने देखा कि हवेली का वो दरवाजा खुल चुका है और वो उससे थोड़ा बाहर आ रहा है। जब वो उससे बाहर आया तो उसने सोचा कि अभी भी काम अधूरा है, अभी तो मैंने मूर्ति को बस तोड़ा है, वो तो फिर जुड़ सकती है। तो अजय फिर से वापस जाता है और देखता है कि वो मूर्ति के सीने में अभी भी वो त्रिशूल धंसा हुआ था। अजय वहां पे पड़ी पत्तियों और चीजों को उठाकर उस मूर्ति के ऊपर डालता है। और इधर घर में तब तक अनन्या के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती है। अनन्या रूम में कभी दीवार के ऊपर सीलिंग में लटकती रहती है। वो देखकर घर वाले बहुत डर जाते हैं कि अनन्या कैसा बिहेव कर रही है, ऐसा कभी नहीं उसने नहीं किया। तो अजय तब तक कोशिश करता है कि वो मूर्ति को जला दे और फाइनली अजय मूर्ति को जला देता है। और जब अजय मूर्ति को जलाता है तो अनन्या जो ऐसे बिहेव कर रही थी वो बंद कर देती है ऐसा बिहेव करना। फिर अजय मूर्ति को जलाकर हवेली से निकल के लौट आता है। सुबह जब वो घर पहुंचता है तो अजय को देखकर सब राहत की सांस लेते हैं और अनन्या भी बेटर फील करती है। अजय आकर बताता है कि उसने हवेली में क्या देखा। वो हवेली में गया था और उसने ऐसी ऐसी चीजें देखी और वहां पे उसने उस मूर्ति को जला दिया। ये सब सुनकर उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं। उसके जो मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं, वो नहीं, जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे जिन्होंने ये किया था, उसके अनन्या के दादाजी खुश होते हैं कि हो सकता है अभी संकट उनके परिवार से हट गया या टल गया। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे तो अनन्या फिर धीरे से उठती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों के रंग धीरे धीरे अंगारे की तरह लाल हो रहे और उसने शीशे पे अपनी उंगली से मुस्कुराते हुए लिखा, शैतान मारा नहीं है अजय, वो मेरे अंदर है। तो बेसिकली उस घर से अभी भी साया गया नहीं, अभी भी साया उसी घर में है, लेकिन सबको फील हो रहा है कि साया चला गया। अब वो सीधे अनन्या के अंदर आ गया क्योंकि वो रक्त पिशाच पहले उस मूर्ति में था, अब वहां से निकल के अनन्या के अंदर है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये हॉरर स्टोरी? इसको बहुत प्यार दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।